नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द स्कूल वाले में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। लेट इज कंसीडर मूविंग पार्टिकल। जो मूविंग पार्टिकल वो एक्स वाई प्लेन में, यहाँ देख सकते हैं मैंने एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया। उसमें जो पार्टिकल है वो जो मूव कर रहा है किसमें, एक्स वाई प्लेन में। लेट टी टाइम पी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। यहाँ पे देखिए पी को मैंने एक प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट किया है और पी के पास दो कोऑर्डिनेट है, आर कोमा थीटा। where theta is angle and r is position vector, or e cap r and e cap theta are unit vector. Now we discuss about the velocity. Velocity in the time rate of change of position vector in plane polar coordinate is known as velocity. फॉर एग्जाम्पल इस प्लेन में एक पार्टिकल है जो समय के साथ, मतलब कि जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम इसको नाम, तो ये एक तरह से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, अब आपको पता है वेलोसिटी को हम पोजीशन इन अपॉन टाइम में लिख सकते हैं, तो डी आर अपॉन डी टी। और हमें पता हमारी आर की वैल्यू क्या थी, आर इंटू ई आर कैप। ठीक है, अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हमने डी आर को लिया, अब आपको पता है यहाँ पे यू वी का फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए यहाँ पे यू वी का फॉर्मूला लग जाएगा और आपको, और डी आर अपॉन डी टी को हम लिखते हैं आर डॉट, और ये सेम रहेगा। इसका जब डिफ्रेंशिएट होगा तो इसके ऊपर भी डॉट लग जाएगा, तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। वी नो दैट जो ई कैप आर होता है वो होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमने, मतलब कि इससे पहले जो डेरिवेशन उसमें प्रूव किया है कि वो होती है आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, ये इक्वल होती है। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कोस का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा का भी होगा, एक मिनट, और जब थीटा का होगा तो वो थीटा डॉट बन जाएगा, और जब साइन का डिफ्रेंशिएट होगा तो वो कॉस बन जाएगा, और इसका थीटे का भी डिफ्रेंशिएट होगा तो यहाँ पे थीटा डॉट आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं दोनों जगह थीटा डॉट कॉमन है, तो हम थीटा डॉट बाहर निकाल लेंगे। और आप ये देख, यहाँ पे माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा बन रहा है ना, तो ये इक्वल है ई कैप थीटा की। ठीक है, तो हमारा जो ई कैप आर है वो इक्वल है थीटा डॉट। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन की डेरिवेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आर डबल डॉट आ गया, ई कैप आर प्लस आर, यहाँ पे अब ई कैप का डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पे हम सेकंड जो वैल्यू उसका डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे अब हमने आर का डेरिवेटिव ले लिया जो कि आया आर डॉट। फिर सेकंड वाले में हमने ई कैप थीटा का डेरिवेटिव ले लिया। एक मिनट ना, यहाँ पे ई थीटा आएगा, यहाँ पे हमने ई कैप थीटा का डेरिवेटिव ले लिया और यहाँ पे हमने थीटा का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, जब हम थीटा का डेरिवेटिव ले लेंगे तो यहाँ पे दो डॉट लग जाएंगे। ठीक है, अब हमें इसका और इसका जो डेरिवेटिव है वो थीटा के रूप में फाइंड आउट करना है, या ताकि इसको हम और एक्सपेंड कर सकें। तो वी नो दैट जो ई कैप आर है वो होता है आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा इंटू थीटा डॉट प्लस जे कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट होगा। अब यहाँ पे थीटा डॉट कॉमन आया तो हमने इससे बाहर ले लिया। तो ये आपको पता है, ये अभी हमने वेलोसिटी वाले केस में भी सॉल्व किया था, तो ये आपको पता है ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है ई कैप थीटा के। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, ये आ गया हमारा ई कैप डॉट आर इज इक्वल टू थीटा डॉट ई
कैप थीटा। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी वैल्यू आएगी रेडियल कंपोनेंट में, यह है हमारी वैल्यू की ट्रांसफर कंपोनेंट। जब हम इसका मैग्नीट्यूड, जैसे हमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया था वैसे ही हम लेंगे तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. Like and subscribe. Thank you for watching this video.